Hi guys, welcome to the next lesson in my blogging course. Okay, आज हम बात करेंगे नीश रिसर्च के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं कि नीश क्या होती है और क्यों ये ज़रूरी है, या फिर कॉमन मिथ्स नीश रिसर्च के बारे में, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे आप एक प्रॉपर नीश डिसाइड कर सकते हैं, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ नीच की। नीच क्या होती है? जैसा कि हम सबको बोला जाता है, बताया जाता है, या फिर आप बहुत जितनी भी वीडियोस देखें तो उसमें यही बोला जाता है कि नीच ऐसा एक टॉपिक होता है जो आपका इंटरेस्ट, जिस पे आपका इंटरेस्ट हो, या जिसमें आपका पैशन हो, जिस पे आप लिखते रहें, बोलते रहें, ये सब। ठीक है, तो अगर मैं आपको अपने टर्म में, अपने जनरल एक टर्म में बताऊं नीश रिसर्च क्या होता है, तो ये एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें आप ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं, जिसमें आप ऑलरेडी आपको नॉलेज है, और जिसमें आप अपने व्यूज और शेयर आइडियाज शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो जो पर्सन, जो विजिटर, जो रीडर आपके वेबसाइट या ब्लॉग पे जो आए और वो उससे बेनिफिट हो। तो नीश बेसिकली एक यू कैन सी पैशनेट आपका टॉपिक होता है, जिसके जिसके ऊपर आप मतलब बहुत लंबे समय तक काम कर चुके हैं और दूसरों को लाइक फॉर एग्जांपल मोटिवेट करना चाहते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज अ नीश। सो नीश की अगर मैं डेफिनेशन आपको बताऊं, तो डिनोटिंग और रिलेटिंग टू प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और इंटरेस्ट दैट अपील टू अ स्मॉल स्पेशलाइज्ड सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल मेरा एक कोर्स है। ओके, ये मैं रियल में बोल रहा हूँ। मेरा एक कोर्स है जो होमोप्रेन्योर्स पे है। होमोप्रेन्योर्स कौन होते हैं? जो घर से ऑपरेट करते हैं, घर से अपना बिजनेस चलाते हैं, और घर से ही वो प्रॉपर मेंटेन करते हैं। ओके, सो मेरा जो इंटरेस्ट है, जो मेरा जो टारगेट ऑडियंस है, वो यही है। ओके, सो मतलब मैंने पर्टिकुलर कम्युनिटी को, एक स्मॉल स्पेशलाइज्ड कम्युनिटी को टारगेट किया हुआ है। इससे बाहर जो मैं कोर्स करता हूँ वो डिफरेंट कोर्स होता है। ठीक है, मेरे पास बहुत बहुत कोर्सेज है। जैसे होमोप्रेन्योर्स के लिए एक अलग कोर्स है, और जो नॉर्मल कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग जो सीखना चाहता है उनके लिए अलग कोर्स है। तो इसके लिए, दोनों के लिए मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो दोनों की बहुत अलग है। ओके, तो नीश के बारे में ये कहा जाता है कि आप दो नीश, सपोज फॉर एग्जांपल आपने एक ब्लॉग स्टार्ट किया, उस ब्लॉग पे आप हेल्थ एंड वेल्थ फॉर एग्जांपल, ये दो नीश है, दो टॉप की नीश है, तो एक ही ब्लॉग पे आप ये दोनों नीश नहीं रख सकते। ओके, जो सामने वाला पर्सन है, जो रीडर है, उसको ये लगना चाहिए कि आप उस नीश के एक्सपर्ट हैं, देन वो आप पे ट्रस्ट करना शुरू करेंगे। ओके, तो ये स्टेटमेंट जो वन फुट कैन नॉट स्टैंड इन टू बोर्ड्स, ये बिल्कुल सही है। आप अगर एक ब्लॉग चालू कर रहे हैं, हो सकता है आप दो या तीन नीश में परफेक्ट हो, या आपको बहुत नॉलेज हो, तो जब भी आप शुरू करें तो दोनों ये तीनों वो नीश अलग अलग ब्लॉग्स पे रखें। उससे ये बेनिफिट ये होगा कि आप डोमेन एक्सपर्ट, आपके डोमेन एक्सपर्ट या इंडस्ट्री एक्सपर्ट भी हो जाएंगे, और उस पर्टिकुलर डोमेन से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर नीश से रिलेटेड जो लोग हैं, वो आपको कांटेक्ट भी करना शुरू करेंगे। ओके, तो अब मैं अपने टर्म्स में आपको समझा देता हूँ, जो मैंने इतने सालों में सीखा है नीश के बारे में। नीश की जितनी मुझे नॉलेज है, उस जो मैंने सीखा है उसके रिलेटेड मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। नीश इज अ टॉपिक which is your interested topic and you are going to continue with that for a long time. ओके, नीश ऐसे आपका इंटरेस्ट टॉपिक होता है जो कि आप लंबे समय तक कंटिन्यू कर सके। ओके, सपोज फॉर एग्जांपल नाउ आप फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट या फिर यूट्यूब वीडियोस पे आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं, तो राइट फ्रॉम कैसे रिसर्च करना, अगर ये आपको पूरे इन चीजों में इंटरेस्ट है, तो ही आप ये चीज बिल्कुल बेहतर तरीके से बता पाएंगे। ओके, अगर जैसे सपोज आपको एग्जांपल, आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है इन चीजों में, तो आप 100% चांसेस ये है कि आप इस चीज को छोड़ देंगे और दूसरा कोई नीश फिर उठा लेंगे। ठीक है, तो आप ये ट्राई कीजिए, जो आपका इंटरेस्टेड टॉपिक है उसी पे अपना नीश रखिए। उससे ये होगा कि आप एक तो एक्सपर्ट भी हो जाएंगे, आपको उसके उसके लिए पैशन पैशन भी रहेगा, तो आप उसमें और बेहतर सीख पाएंगे। नीश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर पैशन, और शुड आई से पैशन इक्वल्स टू नीश। ठीक है, तो अगर सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो नीश जो क्या है, वो आपका पैशन है, और जो पैशन ही होगा वही आपका नीश भी हो जाएगा। ओके, यू शुड हैव अ पैशन इन अ टॉपिक टू बिकम एन एक्सपर्ट। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर आप किसी टॉपिक में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो उस चीज में आपका पैशन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जाते हैं, लाइक अगर हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। ओके, क्यों जाते हैं? क्योंकि आपको पता है कि उस पर्टिकुलर जो मेडिसिन है, या फिर उस पर्टिकुलर डिजीज जो है, वो मुझे उस पर्सन, उस डॉक्टर के पास ही मिलेगी। ओके, तो इसलिए आप हमेशा एक्सपर्ट के पास जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। योर पैशन विल हेल्प यू प्रोड्यूस क्वालिटी कंटेंट। ठीक है, जब आप किसी चीज के प्रति पैशनेट होते हैं,
तो आप उसमें नई-नई चीज़ें सीखते हैं और वो नई-नई चीज़ें क्या है आपको क्वालिटी कंटेंट बनाने में हेल्प करती है और वो क्वालिटी कंटेंट आप क्या है लोगों के सामने रख सकते हैं। ब्लॉगिंग टेक्स टाइम टू स्केल एंड यू शुड मास्टर योर नीश। अब नीश में क्या होता है जब आपको चीज़ में इंटरेस्ट आने लगता है ना तो आप अपने हिसाब से लिखने लगते हैं। आप चीज़ों में बोर नहीं होते। आप ये नहीं देखते कि हाँ यार मुझे ट्रैफिक नहीं आ रहा या मुझे सेल नहीं आ रही। आप लिखते चले जाते हैं। वो इंटरेस्ट क्या है आपको उस चीज़ के लिए मोटिवेट करता है। हमेशा आपको आगे रखता है। हमेशा आपको किसी भी चीज़ में रिसर्च में, राइटिंग में आपको हेल्प करता है ताकि आप उसमें रिसर्च करें और कभी उस चीज़ में बोर ना हो। ब्लॉग ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 75 टू 80%। अच्छा ये थोड़ा लाइक ये एक ट्रूथ है कि 75 टू 80% ब्लॉगर जो होते हैं वो पहले साल में जैसे वो ब्लॉग शुरू करते हैं उसके पहले साल में वो क्विट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नीश। नीश के अलावा वो फिर इंटरेस्ट नहीं लेते किसी भी चीज़ में। अगर सपोज़ आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है ना? जैसे आप बचपन से क्रिकेट खेलना शुरू करें, अब आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, वो बड़े होने तक आपका इंटरेस्ट बिल्कुल आपका पैशन बन जाता है। ओके? तो उसमें आप नई-नई चीज़ें सीखते हैं, नए-नए ड्राइव्स खेलना सीखते हैं, नए-नए शॉट सीखते हैं, ठीक है? तो वो चीज़ क्या है आपको हमेशा मोटिवेट रखती है नई-नई चीज़ें सीखने में। ओके? सो अब नीश क्यों इम्पोर्टेंट है? नीश विल हेल्प यू प्रायोरिटाइज़ योर ब्लॉग, ठीक है? अगर आप 2 ब्लॉग चला रहे हैं, एक में जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है और एक आपका इंटरेस्ट वाला है, ठीक है? तो जो नीश है, जो एक्चुअल नीश है वो आपको हेल्प करेगा इस जो आपका पैशन पैशन है वो आपको हेल्प करेगा इस नीश को फाइनल करने में। और जो अदर ब्लॉग जिस पे आप कॉन्संट्रेट नहीं करना चाहते हैं, उसको आप हटा के किसी एक ब्लॉग पे अपना पूरा कॉन्संट्रेशन डाल सकते हैं। इट विल हेल्प यू स्केल योर ब्लॉग इनकम, ठीक है? ये बात तो आप बिल्कुल मानेंगे और अपने आस-पास भी आप ये चीज़ें देख रहे होंगे। जो लोग एक्सपर्ट हैं, चाहे वो एसईओ हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे किसी भी फील्ड में अगर वो लोग एक्सपर्ट हैं, तो उनकी जो इनकम है वो भी उसी तरीके की होगी, ठीक है? तो एक्सपर्टीज़ होके इनकम कमाना बहुत आसान है, ओके? यू विल बिकम एक्सपर्ट इन योर डोमेन, ठीक है? ये भी सही बात है कि आप अपने डोमेन, अपने नीश में बिल्कुल एक्सपर्ट होते जाएँगे। यू विल बी हैविंग एन अनडिवाइडेड फोकस। अगर आप पर्टिकुलर नीश में इंटरेस्टेड हैं, तो उस नीश के अलावा आपको कहीं और फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। नीश कैन हेल्प यू फेच कैटेगरी बेस्ड क्लाइंट्स, ओके? सो सपोज़ आपकी नीश है न्यूट्रिशन, ओके? न्यूट्रिनिस्ट बनना चाहते हैं और आप उसी पे अच्छा आर्टिकल लिख रहे हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको सपोज़ बहुत सारे ट्रैफिक आ रहा है आपके ब्लॉग पे, ओके? तो जो नीश न्यूट्रिशन आपको पता है बहुत अलग-अलग डिफरेंट-डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं इनके। तो ये लोग क्या है जो ऐसी कंपनीज़ आपको फिर अप्रोच करने लगेंगी कि उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। तो ऐसे क्लाइंट्स आपको बेसिकली मिलते रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जिनकी एसईओ की जो वेबसाइट्स होती है, ब्लॉग्स होते हैं, जब वो एसईओ के बारे में लिखते हैं तो लोग जब उनको नोटिस करते हैं, तो वो अपने वेबसाइट के लिए उनको बुलाते हैं कि आप हमारा भी वेबसाइट का एसईओ करें। ओके? देन यू विल गेट सक्सेस फास्टर देन नॉट हैविंग ए नीश, ठीक है? अगर आपके पास नीश है, आपका नीश डिसाइडेड है, तो आपको ये पता है कि आपको क्या करना है, किस पे लिखना है, तो आपकी जो सक्सेस रेट है वो बहुत तेज़ी कंपेयर टू जिनके पास नहीं है, उनसे ज़्यादा होगी। ओके? गेट ट्रैफिक, गेट राइट ट्रैफिक, राइट कस्टमर एंड सेल्स, ठीक है? अगर फॉर एग्जांपल आप पर्टिकुलर एक जैसे मैंने एग्जांपल बोला न्यूट्रिशन का, अगर आप उसी कैटेगरी को टारगेट कर रहे हैं, तो आपकी जो ट्रैफिक आ रहा है, वो भी न्यूट्रिशन का ही आएगा। जो न्यूट्रिशन में इंटरेस्टेड है कस्टमर, वो ही आएँगे और सेल्स भी उससे रिलेटेड ही होगी। तो आपको उसके पीछे मतलब आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके? देन कुछ मिथ्स मैं आपको बता देता हूँ। ये मिथ्स मैंने अपने मतलब इतने साल के करियर में सीखे हैं। ये मैंने पर्सनली मतलब जो लोगों से मैंने देखा, खुद महसूस किया, खुद मैंने अप्लाई किया, मेरे साथ भी ये बहुत सारी चीज़ें ये सब हुई हैं, ठीक है? तो उसका एक लाइक कन्क्लूज़न मैंने इसमें डाला है। योर पैशन योर मस्ट यू म योर पैशन मीन लाइक योर नीश शुड बी योर पैशन बोलते हैं, ठीक है? बट ये कंपल्सरी नहीं है, ठीक है? आपका जो नीश है और आपका जो पैशन है, वो भी अलग-अलग हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी तक एसईओ के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लिखता था, ओके? तो अब मैंने क्या है कंटेंट राइटिंग करना शुरू कर दिया है, अब मुझे कंटेंट राइटिंग में मज़ा आने लगा, ठीक है? तो अभी ये जो मेरा जो क्या बोलते हैं, मेरे को जो इंटरेस्ट आने लगा, अब ये मेरा पैशन बन गया। तो अब मैं कंटेंट राइटिंग के बारे में और सीख रहा हूँ, ठीक है? और लिखना चाह रहा हूँ, तो नई-नई चीज़ें, नए-नए आइडियाज़ मुझे आते रहते हैं। तो जो मेरा इंटरेस्ट है, जो अभी का इंटरेस्ट है, वो क्या है, मेरा पैशन बन गया है। और मेरा भी यही मानना है कि पैशन क्या है, कोई मतलब मैजिक नहीं है। पैशन क्या है, आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपका जो पूरा इंटरेस्ट है, पूरा ध्यान है, वो एक चीज़ पे कॉन्संट्रेट कर देता है। वो ही मेरे हिसाब से पैशन है।
ओके, यू मस्ट हैव ए ह्यूज एक्सपीरियंस इन योर नीश। अब बहुत लोग बोलते हैं कि तुम्हें 10 साल का या बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, नॉलेज से आपको एक्सपीरियंस होगा और एक्सपीरियंस धीरे धीरे करते ही आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर आप 30-40 ईयर्स के हो तो ही अपनी इंडस्ट्री में एक्सपर्ट बन सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप छोटी एज से भी उस इंडस्ट्री में कंटिन्यू करके बहुत नई नई चीजें सीख के भी एक्सपर्ट हो सकते हो। यू मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट द नीश। ये भी बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपके अपने नीश के बारे में A to Z पता हो। हम सब धीरे धीरे ही सीखते हैं। जब हम किसी चीज पे काम करते हैं तो ही उस चीज के बारे में मोर we get to know more about that particular niche. Okay, सो नेक्स्ट है नीश शुड बी रिलेटेड टू योर बिजनेस। ठीक है, ये भी बहुत लोग मानते हैं कि आपका जो स्किल है या आपका जो नीश है वो आपके बिजनेस से रिलेटेड ही होना चाहिए। ये भी बिल्कुल गलत है। आप अपने लाइक लाइक वी कैन से ना कि आप सपोज लहरों के अगेंस्ट में नहीं चल सकते, बट ये बिल्कुल गलत बात है कि आपका बिजनेस और नीश एक जैसा ही होना चाहिए, उससे रिलेटेड होना चाहिए। आप उसके अगेंस्ट में भी जाके आप नीश सेलेक्ट कर सकते हो। लिमिटेड नीश मींस लिमिटेड प्रॉफिट। अब ये बात भी बिल्कुल सही नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं, अगर आपने नीश ठीक से चूज नहीं किया या ऐसा नीश ले लिया जिसमें कम लोग हैं तो भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा, बट ये बिल्कुल गलत है। आपको ऐसी ऐसी नीश मिल जाएंगे जिसमें लोग क्या है बिल्कुल मुट्ठी भर है, बट उनको प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बहुत अच्छा मिल रहा है। यू मस्ट गेट मोर ट्रैफिक टू मेक मोर इन योर नीश। ठीक है, ये ऐसे ये सब केस क्या होते हैं एडसेंस में होते हैं, जिसमें आपको क्या है बहुत सारा ट्रैफिक चाहिए होता है पैसे बनाने के लिए। बट नीश में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आपको मुट्ठी भर सपोज 1000, 2000, 3000 ऐसा ट्रैफिक आ रहा है तो भी आप मनी पैसा बना सकते हो। आपको मेन क्या ध्यान रखना है कि आपकी कम्युनिटी, आप किस कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हो। अगर उस कम्युनिटी में आपके 1000 लोग हैं, 2000 लोग हैं, तो भी आप आराम से पैसे कमा सकते हो। ऑल द निशेस आर कम्पिटिटिव एंड यू मस्ट नॉट ट्राई। ठीक है, अब देखिए कंपटीशन तो हर जगह है, बट कंपटीशन का मतलब ये नहीं है कि आप थक हार जाए। ओके, जहां ज्यादा कंपटीशन होगा पैसा भी आपको वहीं मिलेगा। ठीक है, मैं ये बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जहां जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना ही आपके चांसेस होंगे कि आप पैसा वहां पे बना पाओ। ओके, सो नाउ कम्स टू द मेथड ऑफ चूजिंग ए नीश। अब जो नीश सिलेक्शन है उसको मैंने 3 मेथड्स में बांटा है। ठीक है, फर्स्ट जो नीश है वो उसे कहता हूं मैं लेजी अप्रोच। ओके, लेजी अप्रोच मतलब ये उनके लिए है जो मतलब फॉर एग्जांपल जो क्या बोलते हैं मेहनत नहीं करना चाहते या फिर लोग रिसर्च नहीं करना चाहते। उनको ये चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि हमें टॉप नीश पता चल जाए और हम उसी पे ही काम करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल जो अब आज के वर्ल्ड में जो सबसे हाईएस्ट फॉर एग्जाम्पल वी कैन से नीश जो इंटरेस्टेड लोग सर्च कर रहे हैं वो क्या है, हेल्थ एंड फिटनेस, जॉब्स एंड करियर, रिलेशनशिप एंड डेटिंग, अर्न मनी ऑनलाइन, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट, पर्सनल फाइनेंस, डिजिटल मार्केटिंग। ओके, सो ये सारी ऐसी नीज है जो आज के टाइम में लोग हर किसी को चाहिए। उसमें इसमें से हेल्थ एंड फिटनेस, अर्न मनी ऑनलाइन, रिलेशनशिप एंड डेटिंग, दीज आर द मोस्ट कॉमन लाइक टॉप पे रहती है ये नीज। क्योंकि हेल्थ एंड फिटनेस ये कोई सा भी सीजन आ जाए, चाहे अभी जैसे कोरोना चल रहा है, अभी आज कल के टाइम में अगर लोग जैसे ऑफिस ज्वाइन करेंगे तो भी ये चीजें काम आएंगी। अर्न मनी ऑनलाइन, हर कोई ऑनलाइन पैसा कमाना चाहता है, तो ये नीच भी कभी डेड नहीं होगी। रिलेशनशिप एंड डेटिंग, रिलेशनशिप और डेटिंग भी ऐसी चीज है जो सालों साल चलने वाली है, ये भी कभी एक्सपायर नहीं होगी। रियल एस्टेट का आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, ऑटोमोबाइल, स्पोर्ट्स और इन सब का आपको ऑलरेडी नॉलेज है। ठीक है, तो या तो आप इन सब नीच को चूज कर लो। ओके, इन नीच में आप चाहो तो अपना सब नीच डिसाइड कर लो। लाइक हेल्थ एंड फिटनेस में आपका आ जाएगा योगा। ओके, वेट लॉस, ऐसी चीजें। जॉब्स एंड करियर में आ जाएगा करियर काउंसलिंग। ओके, करियर जॉब्स की वेबसाइट, ऐसी चीजें। ओके, तो या तो आप इन जो मैंने जो मेंशन किया है नीश, इसमें से फाइनल कर लो और इन्हीं को ही अपना नीश आप बना सकते हो। ओके, नाउ मूव ऑन टू द सेकंड मेथड। ओके, इसे मैं बोलता हूँ कॉन्शियसनेस अप्रोच। इसमें आपको थोड़ा और सोचना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा कि आप अपने नीश को प्रॉपरली समझ पाओ। ठीक है, तो एक मैंने आपको जो डायग्राम बना रखा है आपके लेफ्ट हैंड साइड में, उसमें आपको एक स्वीट स्पॉट दिया हुआ। ठीक है, यही स्वीट स्पॉट ही आपका इंटरेस्ट या नीश होना चाहिए। क्योंकि अब देखो, आप जब इस नीश रिसर्च करोगे, जब आप थोड़ी मेहनत करोगे तो आप ये समझ पाओगे कि
कुछ जो नीश है वो लोगों के पैशन के कारण है, ठीक है। सपोज मेरा इंटरेस्ट है मेरा इंटरेस्ट है ब्लॉगिंग पे या फिर डिजिटल मार्केटिंग में, तो मैं उससे रिलेटेड अपने आर्टिकल्स लिखता हूँ। तो ये मेरा पैशन भी है और स्किल भी है, क्योंकि उस पे मैंने काम भी किया है और उसके बारे में मुझे पता भी है। और मैं रोज नई चीजें या फिर कीप ऑन मीन्स धीरे धीरे कुछ ना कुछ सीखता ही रहता हूँ। ओके, तो पैशन और स्किल वो दोनों मेरा है। ओके, देन कम्स द नॉलेज, ठीक है। अगर मेरे को किसी चीज में पैशन है तो डेफिनेटली उसकी नॉलेज मुझे होगी ही होगी। ओके, किसी भी चीज का पैशन मुझे उसमें उस पर्टिकुलर टॉपिक में नॉलेजेबल बनाएगा। फियर, अब फियर क्या है? सपोज किसी चीज को, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक जैसे हाउ टू स्टडी बेटर इन एग्जाम, और बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें लोग क्या है डरते हैं, उस डर को क्या है आप मोनेटाइज कर सकते हो, उस चीज के बारे में आप लिख सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल ऐसी चीजें जैसे फॉर एग्जाम्पल वेट लॉस कम कीजिए इतने दिनों में, ठीक है। ऐसी चीजें जिससे क्या है लोग डरते हैं, लोग करना नहीं चाहते या लोग नहीं कर सकते, डर के कारण वो छोड़ देते हो, तो आप उस चीज में भी अपना नीश बना सकते हो, ठीक है। तो ये डायग्राम को मैं अगर आपको समझाऊं तो पैशन एंड इंटरेस्ट एक, ओके, एंड योर कोर्स, ये आपको ऐसा ही एक डायग्राम बना के अपने जो इंटरेस्ट है वो सब आपको डिसाइड करना है। ओके, तो पैशन एंड इंटरेस्ट एक हो गया। व्हाट डू पीपल नीड हेल्प विद, ये आपको अपनी कम्युनिटी, अपने आसपास देखना है कि लोगों को कैसी हेल्प चाहिए, लोग क्या डिमांड कर रहे हैं। ओके, योर कोर स्किल सेट, अगर सपोज आज आप जैसे जितने भी नए नए प्रोडक्ट्स, जितने भी नई नई बड़ी बड़ी कंपनियां बनी हैं, फॉर एग्जांपल ओला, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ओला, तो उन्होंने क्या क्या देखा कि लोग क्या है ऑटो टैक्सी में जो पैसा दे रहे हैं बहुत, उन्होंने देखा कि लोग बहुत परेशान हैं, वो मनमानी कर रहे हैं, दे आर आस्किंग फॉर लाइक नॉट अ फेवर मींस फेयर अमाउंट दे आर नॉट आस्किंग, ठीक है। वो जो उनका मन है वो ले रहे हैं, इवनिंग नाइट में उनके जो एक्सपेंसेस जो फेयर है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो उस चीज को उन्होंने देख के क्या किया, उन्होंने ये अंडरस्टैंड किया कि ऐसी एक सर्विस की जरूरत है जो इन चार्जेस को मिनिमल कर दे। ओके, और कोर स्किल्स है तो उन्होंने ये आइडिया लगाया कि ठीक है, ये बात मुझे, हमें ऐसा मॉड्यूल चाहिए जो इस लोगों को हमारे इंटरेस्ट से लोगों को कनेक्ट करे। तो वो उन्होंने स्वीट जो स्पॉट है वो उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद उन्होंने ओला निकाली, और आप देखते हैं, आपको पता ही होगा ओला एंड उबर का कितना क्रेज है। ओके, तो ये अप्रोच भी आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट मेथड एक्चुअली थोड़ा और मैंने डिटेल में लिखा है। ये एक्चुअली ये मेथड जब मैंने कंटेंट राइटिंग का कोर्स किया था कंटेंट विद्या से, तो उनसे मैंने ये सीखा है। और ये मेथड क्या है, थोड़ा और सिस्टमेटिक, थोड़ा और इम्प्रूव, जो मेरे बाकी के मेथड है उससे रिलेटेड है, बट थोड़ा और फॉर एग्जाम्पल कैसे बोलूँ, थोड़ा और एडवांस है। ओके, तो क्रिएट अ कंटेंट शीट विद द हेडिंग इंटरेस्ट इन एक्सपीरियंस स्किल और एक्सपर्टीज, कॉमन टॉपिक्स, इंटरेस्ट स्कोर और मार्केट स्कोर एंड फाइनल स्कोर। ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको करना है। आपको एक एक्सेल शीट लेनी है। ओके, आपको एक एक्सेल शीट लेके उसमें आपको हेडिंग्स डालनी है, आपका इंटरेस्ट, आपका एक्सपीरियंस, आपकी एक्सपर्टीज, इंटरेस्ट स्कोर, मार्केट स्कोर और फाइनल स्कोर, ठीक है। आपके इंटरेस्ट में आपको वो सब चीजें लिखनी है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। फॉर एग्जांपल मैं अभी कंटेंट राइटिंग कर रहा हूँ, ओके, ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग में कर रहा हूँ ऑलरेडी, डिजिटल मार्केटिंग की जॉब में कर चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो इस सब में आप कम से कम 5 to 10 टॉपिक्स आप इसमें लिख दीजिए। फिर बात आती है एक्सपीरियंस की। अब उस चीज से रिलेटेड आपको कौन सा एक्सपीरियंस, दैट कैन बी आपने कोर्स लिया हो या फिर आप उस पर्टिकुलर चीज पे जॉब करते हो, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको नील छोड़ दीजिए। ओके, देन कम्स द एक्सपर्टीज। ओके, एक्सपर्टीज का मतलब आपने उस चीज के बारे में प्रैक्टिकली आपने कुछ पढ़ा हो या फिर आपने कुछ कोर्स किया हो। ओके, तो उस चीज में आपको अपने एक्सपर्टीज का पॉइंट्स देना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने अभी एससीओ, आप सपोज आप एससीओ कर रहे हो और आपकी एक्सपर्टीज उसमें 10 आउट ऑफ आप 5 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, तो उस चीज को आपको इधर पॉइंट्स में देना है। ओके, देन इंटरेस्ट स्कोर। ओके, आपको अपना देना है कि आप उस चीज में कितने इंटरेस्टेड हो, आपको उस चीज के बारे में लिखना कितना अच्छा लगता है, तो आउट ऑफ 10 आप उसमें पॉइंट्स दे सकते हो। अब बारी आती है मार्केट स्कोर की। ओके, अब आप उस चीज को देखो जो आप जो पर्टिकुलर सपोज कंटेंट राइटिंग, उसमें आप कितना आपका इंटरेस्ट है, प्लस मार्केट में उसकी क्या डिमांड है, डिमांड से आप उसका अंदाजा लगा के आप अपने हिसाब से एक पॉइंट ले लेना।
ठीक है। तो फिर जो फाइनल स्कोर में आप क्या करोगे, इंटर स्कोर और मार्केट स्कोर को डिवाइड कर दोगे 2 से। ओके, तो उस ऐसे करके आपको सब में पॉइंट्स लिखने हैं, जिसके ज्यादा पॉइंट्स होंगे, जिसमें फाइनल स्कोर में जितने ज्यादा मार्क्स होंगे, उस वो आपका इंटरेस्टेड टॉपिक होगा, वो आप पैशन कर सकते हो। ठीक है। अब एक और बात जो मैं आपको बता दूं कि कंपोनेंट ऑफ गुड नीश मींस गुड नीश की लाइक एडवांटेज या बेनिफिट क्या होता है। ओके, सो फर्स्ट वन इज गुड प्रॉफिटेबिलिटी। डेफिनेटली, ठीक है, नीश अगर आपने अच्छी सेलेक्ट की है तो वो अच्छा प्रॉफिट आपको देगा, गुड वॉल्यूम देगा, मतलब ट्रैफिक आपको अच्छा मिलेगा, राइट टारगेटिंग, ठीक है, सही टारगेटिंग आप कर पाएंगे, उसके ऊपर अच्छे अच्छे कंटेंट आप क्रिएट कर पाएंगे, राइट मार्केट, ठीक है, आप प्रॉपर एक मार्केट को, एक पर्टिकुलर सेगमेंट को, कम्युनिटी को टारगेट कर पाएंगे, और मोनेटाइजेशन प्रोडक्ट्स अराउंड इट, ठीक है, जो भी ऐसे प्रोडक्ट जो मोनेटाइज आप कर सकते हैं, वो भी आप उसके इन कर पाएंगे। ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, और आप इससे बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो अपने कमेंट्स में आप मुझे मेंशन कर सकते हैं कि आपको और किसी नए टॉपिक पे आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ठीक है, आप मेरे कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं, कोर्स की डिटेल्स मैं आपको डाउन में दे दूंगा। ओके, थैंक यू, बाय।